नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। कल हमने एक खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर पर असर भी हुआ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट की जो पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें ये देखने को मिला था कि कश्मीर डिवीजन में 136 पोस्ट दे दी गई और जम्मू डिवीजन के लिए 20 पोस्ट निकाली गई। जम्मू संवाद ने सबसे पहले खबर दिखाई और उसके बाद फिर जब ये विवाद शुरू हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर से साबित हो गया कि सिर्फ और सिर्फ पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वही जम्मू कश्मीर के हर एक इश्यू पर इंटरवीन करेंगे और जो मामला है वो सुलझेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोकल नेता हैं, जो स्थानीय नेता यहाँ के हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा मैं, क्योंकि केंद्र में सत्ता उन्हीं की है और जब कई अच्छे काम होते हैं तो वहां स्टेट में भी यही कहते हैं कि एलजी साहब भी अपने बंदे हैं। तो इसीलिए ये स्थानीय नेता जो हैं इनकी एक बार फिर से साबित हो गया कि इन स्थानीय नेताओं की बिल्कुल भी नहीं चलती है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप इनसे सवाल ज्यादा पूछेंगे तो ये आपको ये भी कह देते हैं कि आप देशद्रोही हैं, आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, आप देश के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ये इन चीजों से ये साफ होता है कि ये नेता जो हैं इनका बिल्कुल भी इनकी जो है पैठ कहें या फिर इनका जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं मानती है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएमओ उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि नवीन चौधरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कृषि विभाग के, उनसे उनकी बातचीत हुई है और इशू को उन्होंने डिस्कस किया है। तब तक जब तक कोई इसमें कोई अगला हल नहीं निकलता तब तक इन पोस्ट को विड्रॉ किया गया है। लेकिन और उसके बाद ये भी देखा गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने उन तक ये खबर पहुंची, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं तक ये खबर बिल्कुल नहीं पहुंची। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, किसी ने भी कोई किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हमने नहीं देखी, कोई ट्वीट नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई अच्छा काम हुआ होता तो ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर अपने खुद को क्रेडिट देने की बात जो थी वो हमें देखने को मिलती अगर कुछ अच्छा काम इसमें हो गया होता उनके कहने पे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब इसमें देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि इसमें ये चीज बड़ी अहम है कि जो जम्मू कश्मीर में स्थानीय नेता हैं, खासतौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है, वो नेता लगातार ये कहते हैं कि हाँ जी बीजेपी ने ये करवा दिया, हमारी पार्टी ने ये करवा दिया। क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं है। अगर विपक्ष को कुछ सवाल भी पूछो तो विपक्ष के पास एक ही उसके पास जवाब है कि हाँ जी अगर हम बोलेंगे तो हमें अंदर ठोक दिया जाएगा, हमें अंदर डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये विपक्ष के उनका एक तकिया कलाम बन गया हुआ है। और जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी तरफ से कोई नहीं बोला और इसने साबित कर दिया कि हर एक मसला जम्मू कश्मीर का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ उनके बिना सॉल्व नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। आप डोमिसाइल की बात ले लीजिए, जब डोमिसाइल आया था तब भी स्थानीय नेता, यहाँ के स्थानीय नेता उस डोमिसाइल के लिए जब वो आया था पहली मर्तबा, उसके लिए एक बड़े ऐसे बता रहे थे कि देखिए जी इतना जबरदस्त डोमिसाइल सरकार ने इतना जबरदस्त कानून दे दिया, अब यहाँ पर नौकरियां आएंगी, लोग खुश हैं, बाहर से कोई भी आकर यहाँ पर बच सकता है। फिर उसमें जब विरोध हुआ, पब्लिक ने जब रिएक्ट किया तो फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद वो डोमिसाइल दूसरे दिन चेंज हुआ। उसके बाद आप लखनपुर कॉरिडोर, जो लखनपुर बॉर्डर है, लखनपुर बॉर्डर देख लीजिए। लखनपुर बॉर्डर पर हालांकि बॉर्डर पर प्रक्रिया वैसी ही है, लेकिन अब समय जब से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये ट्वीट किया कि उनकी बात जो है आलाकमान से हुई जम्मू कश्मीर के प्रशासन के, फिर उसके बाद वो जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसान कर दी गई। हालांकि बॉर्डर पर उसी तरह से चेकिंग की जा रही है, कोविड टेस्ट वहां पर वैसे ही किए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उस ट्वीट के बाद हालात कुछ बदल गए। आज समय कम लगता है जो लखनपुर के आज के मौजूदा हालात हैं। कैट का मुद्दा ले लीजिए, वकील लॉबी जो थी, किस तरह से जब कैट के लिए बात आई, जो उसके लिए चंडीगढ़ में जो बेंच बनाया जाएगा और यहां से वहां जाना पड़ेगा, लेकिन जब विवाद हुआ, विरोध हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हस्तक्षेप किया और वो कैट का जो मसला था वो सुलझा और अलग से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया कि हाँ जी अलग से बेंच जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद वो मसला भी हल हो गया। लेकिन सवाल इन्हीं स्थानीय नेताओं पर है जो ये यहाँ पर ये कहते हैं जी वो हम
गंडासे चला देंगे, नासापन देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ इनके तकिए कलाम हो गए हों। और दूसरा, हम पाकिस्तान में ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, सिर्फ यही है इनके पास। इनका कोई भी अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेसी हो जम्मू कश्मीर में की बिल्कुल भी इनकी सुनती नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं चीजों से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि ये कितने अवेयर हैं यहाँ की जनता के मुद्दों को लेकर। और दूसरा, अभी डीडीसी चुनाव जो हुए, इन डीडीसी चुनावों में भी ये जो बड़े डोल नगाड़े बजाकर भांगड़े डाल रहे हैं, ये भांगड़े भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वजह से ही डाल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो चीजें हैं वो माननी पड़ेंगी इनको भी। वो पीएमओ है, उनका जो संसदीय क्षेत्र है, वहीं से उस संसदीय क्षेत्र से ही 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जिसके दम पर ये आज कहते हैं कि 70 प्लस हमने सीटें जीती हैं, जिनके लिए ये ताल ठोकते हैं, वो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वजह से ही इन्होंने जीती हैं। वो भी इन्हीं की वजह से ये आज ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। और मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि आप ये पब्लिक के जो मुद्दे हैं यहाँ पर भी नजर बनाकर रखिए। कोई और मुद्दा होता तो यहाँ पर इस समय तक नासापन देंगे, गंडासे, ये बयानबाजी इस समय मिलनी थी हमें देखने को सोशल मीडिया पर। लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक भी ट्वीट, एक भी बयान इन बड़े बड़े नेताओं का, विपक्ष तो एक ही नारा लेकर, एक ही बात लेकर बैठा है, हमें अंदर ठोक दिया जाता है, वो उससे डरता है। और जो स्थानीय नेता है वो चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्या वजह है? क्या इसी तरह से चलता रहेगा? फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। No queue, no waiting, no security check. Just one click and delivery at your doorstep. We are F3. Fast, fresh, easy. Your online supermarket. कुछ भी, कहीं भी, कभी भी. जम्मू का अपना F3. Download now at Play Store and get 100 rupees cashback.